नमस्कार, आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ ईशा पटेल। एक वक्त था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जब देश का मतलब हरे भरे गांव और यहाँ के बसे हुए सुखी और संपन्न लोग हुआ करते थे। गांव में 80% लोग रहा करते थे, मगर अब महज 60% लोग ही गांव में रहते हैं। भारत का मूल स्वरूप अब स्मार्ट सिटीज़ में नज़र आता है। बदलते वक्त के साथ काफ़ी कुछ बदल गया है और हमारे देश के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। इस चीज़ को हम भूलते जा रहे हैं, मगर हमारे और आपके बीच ही कुछ लोग ऐसे हैं जो गांव को इस देश की जान मानते हैं, इस देश का दिल मानते हैं। तो इस दिल को बहाल करने के लिए उन्होंने कुछ कदम उठाया है और इसका नाम है मॉडल गांव। तो आज हम आपको मिलाने वाले हैं मॉडल गांव के मानद सलाहकार IAS हीरालाल जी से और जानते हैं कि मॉडल गांव की शुरुआत करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि गांव को मॉडल गांव बनाने का ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया? मैं बांदा में करीब 1.5 साल कलेक्टर था, अगस्त 18 से फरवरी 20 तक। तो बांदा की जो आर्थिक स्थिति का आधार था वो खेती बाड़ी है। वहाँ हम लोगों ने वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कई प्रयोग किए, सबके बड़े अच्छे नतीजे रहे। जैसे हम लोगों ने वहाँ पानी की समस्या से निपटने के लिए जनता के सहभागिता से 1 मीटर 34 सेंटीमीटर वाटर टेबल को बढ़ाया। क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ी। मई 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें वोटिंग परसेंटेज 10.5% पूरे प्रदेश में हाईएस्ट किया। माइल न्यूट्रिशन जो है डाउन किया और जेल में हम लोगों ने रिफॉर्म किया, जेल पूरे प्रदेश में नंबर। इस तरह से 20-22 प्रयोग जो हुए सबके नतीजे बड़े ही आनंद देने वाले और बड़े आश्चर्यचकित रहे। उन सभी नतीजों को जोड़ करके हम लोग ये मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट चला रहे हैं। जो फायदा बांदा को मिला वो पूरे प्रदेश को मिला और इसको चलाने वाले श्री मुनीश जी हैं, वो नाबार्ड के रिटायर्ड CGM हैं और उनको ग्रामीण के विकास की बहुत अच्छी जानकारी, उनका 34 साल का अनुभव है। उनकी अध्यक्षता में, उनकी देखरेख में, उनकी अगुवाई में चल रहा है ये। तो सर, सभी स्तर के प्रयास के बावजूद ये अपेक्षित कार्य अभी तक क्यों नहीं हुआ है? हाँ, ये बस बहुत आपका अच्छा क्वेश्चन है कि जब भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, हर आदमी ने प्रयास किया कि गांव को विकसित किया जाए, अभी उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए। इसके हमारी नज़र में 3 मुख्य कारण है। पहला क्या, अगर किसी से गांव वालों से पूछो विकास क्या है तो उसे विकास की पूरी जानकारी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 यह है कि विकास में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, तो वो 2-4 मुद्दे बताएगा कि सड़क होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, नल होना चाहिए, खड़ंजा होना चाहिए। मुश्किल से 10 पॉइंट गिना सकता है, जबकि हमारे कॉन्सेप्ट में 25 मुद्दे हैं। तो दूसरा पॉइंट यह है कि उन्हें पूरी मुद्दों की जानकारी नहीं है। तीसरा पॉइंट यह है कि कहीं गांव से डिमांड है ही नहीं है विकास का। देयर इज नो डिमांड फॉर द डेवलपमेंट, मतलब विकास की मांग नहीं है। तो जब ना विकास की पूरी जानकारी, ना विकास के मुद्दों की जानकारी और विकास की मांग नहीं है तो विकास कैसे होगा? तो ये मेरी नज़र में बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मुख्य 3 कारण हम लोगों की डायग्नोसिस में ये आए हैं। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि इस मॉडल गांव प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका क्या है और आप इस मॉडल गांव प्रोजेक्ट के लिए वक्त कैसे मैनेज कर रहे हैं? हाँ, देखिए ऐसा है कि चूंकि मॉडल गांव मुनीश गंगवार जी जो नाबार्ड के रिटायर्ड CGM है वो चला रहे हैं और इसमें जो भी एक्शन और एक्टिविटी क्रियाकलाप है वो मेरे बांदा के उस रिजल्ट पे आधारित है। तो मैं इसमें मॉडल गांव के सलाहकार के रूप में मेरी पोजीशन है और गांव का विकास मेरा पैशन है। मैं गांव देहात का रहने वाला हूं, किसान का बेटा हूं, तो मुझे इसमें मज़ा आता है। तो इस तरह से मेरी भूमिका मानद सलाहकार के रूप में है और जो अवकाश का दिन होता है, संडे का दिन या सैटरडे का दिन या जो मेरा छुट्टी होता है रात में, तो मैं अपने जो पैशन के रूप में जो मेरा अपना व्यक्तिगत टाइम होता है उससे मैं इसको समय देता हूँ। सर, जो महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज है और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पूरा स्कीम है, इसको मॉडल गांव जमीन स्तर पर ला रहा है, कैसे? देखिए, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो आज़ादी की लड़ाई कैसे हम जीते, उसके जीतने का एक मुख्य कारण यह है कि इस देश का हर आदमी उसमें पार्टिसिपेट किया, अपनी भूमिका को हर आदमी ने निभाया। तो जो उनकी ये थीम थी उसी को हम लोग इसमें भी लागू कर रहे हैं कि कैसे हम लोग पीपल्स पावर, गांव के लोगों को मोटिवेट करें, इंस्पायर करें और उनके पावर को लाएं, एक बात।
दूसरी बात है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक पावर को और पीपल पावर को दोनों को एक साथ, और इसी के आधार पे जब गांव की जनता लीड रोल में रहेगी, जब सारा कार्यक्रम गांव की जनता के नेतृत्व में होगा तो वो सस्टेनेबल होगा और सफल होगा। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि मॉडल गांव के लिए सभी प्रयासों का अब तक का नतीजा क्या रहा है? देखिए, इसको हम लोग 1 जनवरी 2021 से शुरू किए, लगभग 12 महीने हो गए। फरवरी मार्च में हम लोगों का वही शुरू हो गया था कोरोना, तो विषम परिस्थितियों में, और वो परिस्थिति सबके लिए था। तो इसकी स्वीकार्यता अभी तक ये यूपी के 75 जिलों में पहुंच गया है, 23 स्टेट में चला गया है, अन्य राज्यों में 2-3 अलग देशों में भी पहुंच गया है, और इसको लोग खूब पसंद कर रहे हैं और इससे लोग जुड़ रहे हैं। हमें ये कैसे पता लगता है? एक्चुअली साइट जो है हमारी मॉडल गांव की, उस पर उसे जो रजिस्ट्रेशन करते हैं और जो मॉडल गांव का जो विलेज मैनिफेस्टो है वो ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं, उसी से हमारे समझ में पकड़ में आता है कि किस प्रदेश से, किस जगह से और किसने दिया, उसका पूरा डाटा हमारे पास आता है। तो इसकी स्वीकार्यता, एक बात तो ये तय हो गई है कि ये मॉडल इतना सिंपल है, इतना सरल है, सहज है कि कोई अनपढ़ आदमी भी इसे आसानी से समझ सकता है, इससे जुड़ सकता है, इससे लागू कर सकता है और इसका फ़ायदा उठा सकता है। तो इसका नतीजा अभी तक बहुत ही सुखद रहा है। तो सर मॉडल गांव को और तरक्की की ओर ले जाने के लिए अब आगे आपका रोड मैप क्या होगा? देखिए, अभी तक हम लोग इसके प्रचार प्रसार में लगे थे और इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो चुका है, लोग मॉडल गांव को जानने लगे हैं। अब नेक्स्ट सेकंड ईयर में, जो कि अब चल रहा है, 1 जनवरी से इसका सेकंड ईयर शुरू हो गया, इसमें हम लोग मॉडल गांव की टीम जो है वो गांव में जाती है। गांव में जाने के पहले यहाँ से पूरी तैयारी करा लेती है। हम लोग 8-10 महिला का ग्रुप, युवा का ग्रुप, प्रधान का ग्रुप, जो उस गाँव में अच्छा काम करने वाले लोग हैं, किसी भी फील्ड में अच्छा, खेलने में, गाने में, बजाने में, पढ़ने में, यहाँ से हम लोग उनका पूरा तैयारी कराते हैं और मौके पर जा कर के गाँव के हर पुरवा में बैठक करते हैं, उन ग्रुप का बैठक कराते हैं और उनसे उनकी कठिनाई पूछते हैं कि अगर आप मॉडल गाँव का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको आपने पढ़ा, सुना, देखा, लागू करोगे तो क्या कठिनाई आएगी। तो जो वो कठिनाई बताते हैं वही मौके पर ये टीम दूर करती है। तो अब हम लोगों का रोड मैप ये है कि हमारे मॉडल गांव की टीम यहाँ से तैयारी करा करके गांव में जाएगी और मौके पर ही लोगों की समस्याएं सुनेगी, दूर करेगी, मोटिवेट करेगी, इंस्पायर करेगी, जिससे कि धरातल पर काम शुरू हो, एक्चुअल काम शुरू हो और दिखाई देने लगे। सर, फुटकर न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मॉडल गांव के मानद सलाहकार IAS हीरालाल जी, जिन्होंने हमें मॉडल गांव प्रोजेक्ट से रूबरू कराया। मॉडल गांव प्रोजेक्ट से और जुड़ी हुई जानकारियां जानने के लिए जुड़े रहिए फुटकर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।